हेलो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे उसका सेक्शन 5 ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट क्या है। राइट टू पेमेंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट। ठीक है, मातृत्व लाभ का अधिकार। राइट टू पेमेंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट को राइट टू पेमेंट। ठीक है, इसमें क्या है, एवरी वुमेन एम्प्लॉय, हर एक वुमेन एम्प्लॉय को मैटरनिटी बेनिफिट रिसीव करने की अधिकारी है। हर एक वुमेन एम्प्लॉय, ठीक है, वो मैटरनिटी बेनिफिट को प्राप्त करने की अधिकारी है। और जो एम्प्लॉयर है वो मैटरनिटी बेनिफिट डिलीवर करने के लिए, मैटरनिटी बेनिफिट देने के लिए लायबल है, उत्तरदायी। पहली बात। दूसरी बात, मैटरनिटी बेनिफिट कैसे दिया जाएगा, कैसे निकालने के लिए मैटरनिटी बेनिफिट इतना देना है। ठीक है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, वो क्या है कि एवरेज डेली वेज निकाल लेंगे। एवरेज डेली वेज कैसे निकलेगा, अमाउंट अर्न इन 3 मंथ। ठीक है, जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है उससे पहले क्या, अमाउंट अर्न इन 3 मंथ, जो उसने अमाउंट अर्न किया लास्ट 3 मंथ में, और नंबर ऑफ डेज इन 3 मंथ। नंबर ऑफ डेज इन 3 मंथ वो उससे उसको डिवाइड कर देंगे, तो क्या निकल जाएगी, एवरेज डेली वेज निकल जाएगी, और उसके हिसाब से हम उसको मैटरनिटी बेनिफिट प्रदान कर देंगे। जब ऐसा करेंगे तो हमको एक चीज, मिनिमम वेज एक्ट 1948, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा कि इससे कम ना हो, वो मिनिमम जो वेज इसने निर्धारित की है उससे कम ना निकल कर के आए। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी यानी कि कौन वुमेन, महिला एलिजिबल है इसको प्राप्त करने के लिए, तो कौन है, वो वुमेन एम्प्लॉय जिसने लास्ट 12 मंथ में, पिछले 12 महीने में, जो एक्सपेक्टेड डेट है उससे पिछले 12 महीनों में मिनिमम 80 डेज, कम से कम 80 दिन क्या किया हो, वर्क किया हो, काम किया हो, उस एस्टेब्लिशमेंट में पिछले 12 महीनों में कम से कम 80 दिन काम किया हो। चलिए, और ऐसा करते वक्त हम 2 चीज़ें मेनली, जैसे ले ऑफ। ठीक है, जब एम्प्लॉयर कहता है कि भाई कोयले की शॉर्टेज या लाइट की शॉर्टेज की वजह से वो काम, या रॉ मटेरियल नहीं आया जिसकी वजह से काम देने में वो असमर्थ हो जाता, एम्प्लॉय वहाँ पे पहुँचा लेकिन एम्प्लॉयर उसको काम देने में असमर्थ होगा, ले ऑफ। तो ले ऑफ के दिनों को काउंट किया जाएगा, और जो अप्रूव्ड हॉलीडे हैं इनको भी हम काउंट करेंगे। तो इन 80 दिनों में हम जो ले ऑफ है और जो अप्रूव्ड हॉलीडे हैं उनको काउंट किया जाएगा। दूसरा, ये 80 दिन की बात हम नहीं करेंगे अगर बात असम राज्य की हो। असम राज्य में अगर कोई प्रेग्नेंट महिला जाती है और वहाँ पर उनके चाय बागानों वगैरह में काम करती है, तो उसके ऊपर ये 80 दिनों का जो मिनिमम 80 दिनों का जो बर्डन है कि 80 दिन काम किया हो, ये जरूरी नहीं है, और इसके ना होते हुए भी वो मैटरनिटी बेनिफिट को प्राप्त कर सकेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जो वुमेन एम्प्लॉय, ठीक है, उसको कितने दिनों का अवकाश मिलेगा, कितने दिनों की छुट्टी मिलेगी, उनको मैक्सिमम 26 वीक्स, 26 सप्ताह की उसे लीव मिलेगी। और वो कैसे मिलेगी, जो उसकी डेट है, एक्सपेक्टेड डेट, उससे 8 सप्ताह तो पहले, 8 वीक्स पहले, बिफोर डिलीवरी। ठीक है, और 18 वीक्स आफ्टर डिलीवरी। 18, 8, 26 वीक्स लेने हैं, तो 8 पहला और 18 8 और 18 26, 18 डिलीवरी के बाद।
ठीक है, इतने दिन की उसकी मैटरनिटी बेनिफिट अवकाश मिलेगा, मैटरनिटी लीव मिलेगी। अब इसमें एक और कंडीशन है, ऐसी महिला जिसके पहले से ही 2 या 2 से ज़्यादा जीवित बच्चे हैं, 2 या 2 से ज़्यादा जीवित बच्चे हैं, उसको मैटरनिटी बेनिफिट ये कम, मैटरनिटी लीव जो है ये कम हो जाएगी। वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी मैक्सिमम 12 वीक्स, 12 सप्ताह, यानी कि 6 वीक्स बिफोर डिलीवरी और 6 आफ्टर डिलीवरी, 6 पहले 6 बाद में, टोटल जो है 12 वीक्स इतनी मिलेगी। अब दूसरा नेक्स्ट, जो वुमेन एम्प्लॉय है, ठीक है, मान लीजिए उसकी डेथ हो जाए, उसकी डेथ हो गई तो जिस दिन उसकी मृत्यु हुई, यानी कि डे ऑफ डेथ तक का उसको मेंटेनेंस मिलेगा। डे ऑफ डेथ, जिस दिन उसकी मृत्यु हुई उस दिन को भी हम जो मेंटेनेंस है, भरण पोषण के लिए, उस दिन को भी काउंट करेंगे, उस दिन को भी काउंट किया जाएगा। दूसरी कंडीशन, मान लीजिए वो वुमेन एम्प्लॉय है, उसकी तो डेथ हो गई, लेकिन जो बच्चा है, जो बच्चा डिलीवरी के बाद जो बच्चा पैदा हुआ वो जीवित है, तो फुल मैटरनिटी बेनिफिट वो प्राप्त करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कंडीशन क्या है, मान लीजिए ये बच्चा भी कुछ दिन बाद डेथ हो जाता है, इस बच्चे की डेथ हो जाती है, तो ये भी डे ऑफ डेथ तक इसको मेंटेनेंस प्राप्त ये करेगा। जो जिस दिन इसकी मृत्यु उस दिन तक का, उस दिन को भी हम काउंट करेंगे इस तरीके से। नेक्स्ट, जो वुमेन एम्प्लॉय है, ठीक है, अब बच्चा पैदा नहीं हुआ बल्कि वो क्या कर रही है, अडॉप्ट कर रही है। कैसे? लीगल एडॉप्शन मतलब जो लॉ है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है, उस बच्चे को, चाइल्ड को लीगल एडॉप्शन लिया अकॉर्डिंग टू, स्टार लगा दिया मैंने, अकॉर्डिंग टू लॉ, ठीक है, लॉ लिया, और जो बच्चा है वो कितना है, 3 महीने से कम का है, बच्चा 3 महीने से कम का है, ठीक, पहली बात। दूसरी बात, या फिर क्या है, कमीशनिंग मदर है। कमीशनिंग मदर कैसी है? कमीशनिंग मदर, ये इसका दूसरा नाम जो सरोगेसी मदर भी बोल देते हैं हम, सरोगेसी मदर, यानी कि वो माता जो वुमेन एम्प्लॉय है उसने अपने एक्स, ठीक है, किसी दूसरी महिला को, ठीक है, वो जब एक्स डेवलप हो जाएंगे तो उसको, उसके वो महिला अपने यूट्रस में लेती है, क्योंकि कारण क्या है कि वो उस महिला का बार बार मिसकैरेज हो जाता है या किसी वजह से वो बच्चे को जन्म देने में असमर्थ है, तो वो किराए की कोख ले रही है, सरोगेसी मदर है, उसको इस एक्ट में क्या कहा गया है, कमीशनिंग मदर कहा गया, कमीशनिंग मदर, ठीक, मदर ने उसको एक्ट दिया। अब उसने जिस दिन बच्चा पैदा हुआ 9 महीने के बाद में, अब 9 महीने के बाद बच्चा इस वुमेन कमीशनिंग मदर के पास में आ गया, उस डेट से 12 वीक, ठीक है, मैटरनिटी बेनिफिट ये रिसीव करेगी। यानी कि अगर उसने लीगल एडॉप्शन किया और बच्चा 3 महीने से छोटा है, या कमीशनिंग मदर है, ठीक है, दूसरी मदर से जब उसने बच्चा पैदा हुआ उसके बाद जब वो आया, उससे 12 सप्ताह का उसको जो है मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्या है, कोई वुमेन एम्प्लॉय है और जो काम है उस काम का नेचर कैसा है, उस काम का नेचर ऐसा है कि वो घर पे रह करके भी काम किया जा सकता है। यानी कि जैसे कंप्यूटर पर काम करना है तो वो चाहे तो कंप्यूटर से घर पे रह कर भी काम कर सकती है, इस तरीके का, इस नेचर का वर्क है। तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय बाय म्यूचुअल कंसेंट, देखिए म्यूचुअल कंसेंट की बात आई, म्यूचुअल कंसेंट अपनी पारस्परिक सहमति से क्या कह सकते हैं कि आफ्टर मैटरनिटी लीव, जो मैटरनिटी लीव खत्म हो गई, ठीक है, मैक्सिमम
26 वीक्स या 12 वीक्स जो भी कंडीशन रही हो, उसके बाद भी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय म्यूचुअल कंसेंट के साथ में ये तय कर सकते हैं कि भाई आप जो है आपकी लीव खत्म हो गई है, कोई बात नहीं, आप घर पर रह करके ही काम कीजिए, काम करने को वो कह सकता है इस तरीके से। तो ये था सेक्शन 5, राइट टू पेमेंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट। थैंक यू स्टूडेंट्स।